Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in SAFE classes. Today we are going to study the next topic, that is tissue culture. What is tissue culture? The method of growing a plant cell, tissue or an organ in an artificial nutrient medium under aseptic conditions, provided with controlled conditions of light and temperature, is known as tissue culture. It is a technique in which we grow the plant cell or tissue in an aseptic condition. Aseptic condition means absence of germ. एक ऐसी condition में grow करेंगे जहाँ पे कोई भी germs जो है वो present ही ना हो, so that जो plant है वो हमारा क्या हो, properly grow करे. ये जो प्रोसेस होती है ये सारी की सारी लेबोरेटरी के अंदर करवाई जाती है. प्रोसेस वॉज डेवलप्ड इन 1950s. 1950s के अंदर इसको डेवलप किया गया था क्योंकि जो पहले वाले मेथड्स थे जो कि हम कन्वेंशनल वाले कर रहे थे उसके अंदर क्या थे, कुछ एक ड्रॉबैक्स थे. टू ओवरकम ऑल दोज ड्रॉबैक्स टिश्यू कल्चर टेक्निक को डेवलप किया गया. ये जो टेक्निक है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी. जो टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है ना प्लांट सेल्स की, उसके ऊपर ही क्या था, ये जो टेक्निक होती है वो बेस्ड होती है. सो व्हाट इज टोटिपोटेंसी? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट सेल to multiply or regenerate into a new plant. टोटिपोटेंसी क्या है? एक टेंडेंसी है, प्लांट की कैपेसिटी है सेल की कि वो क्या है, जनरेट कर सकती है, मतलब कि वो मल्टीप्लाई होकर के रीजनरेट कर सकती है एक नए प्लांट को. तो इसी की बेसिस पे क्या किया गया, टिश्यू कल्चर को डेवलप किया गया कि एक सिंगल सेल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्लांट से, ठीक है, और उस सिंगल सेल को हम जब प्लांट से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या करवाएंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, और फिर उससे हम क्या करते हैं, एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं. तो वो प्लांट जिससे कि आप उस टिश्यू को या सेल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है. ठीक है, सो एक्सप्लांट क्या होगा, वो कंप्लीट होल प्लांट हो सकता है या फिर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक सेल और टिश्यू जो कि हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया है, वो हमारा एक्सप्लांट कहलाएगा. ठीक है, एक्सप्लांट क्या, कंप्लीट होल प्लांट भी हो सकता है एज वेल एज कोई भी पार्ट प्लांट का जिसका इस्तेमाल आप टिश्यू कल्चर के अंदर करने जा रहे हैं वो क्या होगा, हमारा एक्सप्लांट होगा. मेनली जो हम प्लांट पार्ट लेते हैं वो कौन सा होता है हमारा, जो उसका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है उसको लेंगे, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो हमारा क्या होता है, वायरस फ्री होता है. ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब भी आप टिश्यू कल्चर से ग्रो करवा रहे हो तो क्योंकि हमने एसेप्टिक कंडीशंस तो रखी हैं, एज वेल एज जो मेरिस्टेम होगा उसके अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, तो अगर आपको वायरस फ्री प्लांट को ग्रो करवाना है तो उस केस में हम जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे, वो बेस्ट प्रोसेस होती है. अब देखो जो टिश्यू कल्चर होता है इसके अंदर कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे, यानी कि इसको किस तरीके से फॉलो किया जाता है. फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमें टिश्यू चाहिए या सेल चाहिए उसको हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट. एज आई टोल्ड यू, मेरिस्टेम से क्यों लेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, वायरस फ्री होगा. अगर किसी प्लांट के अंदर वायरस इन्फेक्शन होता है तो उसके जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होंगे लाइक शूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, वहाँ पे ये नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हम क्या करें, जो प्लांट का सेल है या टिश्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करें फ्रॉम दैट प्लांट बॉडी. After that, we will transfer this tissue or the cell into a nutrient medium. हमने क्या किया, जो वो टिश्यू और सेल था उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या किया, ट्रांसफ़र किया. ऑलवेज रिमेंबर ये सारे का सारा जो प्रोसीजर होता है ये लेबोरेटरी में होता है और इसके अंदर क्या होती है, एसेप्टिक कंडीशन को फॉलो किया जाता है. अब ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा दैट इज़ अगार, इस अगार के अंदर क्या होता है, अलग अलग हम न्यूट्रिएंट देंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस सेल. यानी कि जो सेल है ये ग्रो करे इसके लिए इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे. अब ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होगा हमारा, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इसके अंदर प्रेजेंट होगा कार्बन सोर्स. ठीक है, जो कार्बन सोर्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो कार्बन सोर्स के अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कार्बन सोर्स में हमारा आ जाएगा सुक्रोज. ठीक है, कार्बन सोर्स में आपको एग्जांपल याद रखना है सुक्रोज का.
as well as inorganic salts are also there. We will also provide vitamins, amino acid and phytohormones that are required for the growth and development of this cell into a plant body. ठीक है, हम इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स और फाइटो हॉर्मोन्स को ऐड करेंगे। फाइटो हॉर्मोन्स में हमारे मेनली कौन से रहेंगे, तो इसमें होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। हम इस जो ये हमारे सेल है जब ये धीरे धीरे ग्रो करेगी तो क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम इसमें क्या होता है कम होता चला जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं। अब जब हमने क्या किया इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेंगे हम इस सेल को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रोवाइड किए हमने, कार्बन सोर्स, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, फाइटो हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये हमारी सेल थी, ठीक है, जो कि हमने एक एक्सप्लांट से लिया था उसका सेल और टिश्यू व्हाटएवर इट वाज, तो उसको जब हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ट्रांसफर किया, आफ्टर सम टाइम दीज सेल्स विल डिवाइड। ये जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और फॉर्म करेंगी अ मास ऑफ सेल। यानी कि शुरू में आपके पास क्या था, सिंगल सेल थी या स्मॉल टिश्यू का ग्रुप था, अब वो क्या हुआ आपका एक मास ऑफ सेल के अंदर क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज कैलस। इसको हम क्या कहेंगे, कैलस बोलेंगे। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये जो हमारा कैलस फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर क्या होंगी, शूट्स जो होंगी वो एमर्ज करेंगी। ठीक है, इस कैलस के अंदर जो हमारी फिलहाल अभी जस्ट सेल्स ही थी, ये क्या करेंगी, शूट को डेवलप करेंगी। सो शूट डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन दिस कैलस। आफ्टर दैट क्या होगा, जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी इसके अंदर फॉर्म हो जाएंगी। अब ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है स्ट्रक्चर, ये क्या हो गए, हमारे रूटेड प्लांटलेट्स हो गए। दीज रूटेड प्लांटलेट्स विल देन बी ट्रांसफर्ड इनटू डिफरेंट मीडियम्स और टेस्ट ट्यूब्स वेयर दे विल ग्रो इन साइज। ये जो प्लांटलेट्स हमारे फॉर्म हुए, इन प्लांटलेट्स को हमने क्या किया, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिनके अंदर क्या था, मीडियम प्रोवाइडेड था। अब वो वहाँ क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। जब वो थोड़ा और ग्रो हो जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, ये जो प्लांटलेट्स होंगे इनको हम ग्रीन हाउसेस के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि पॉट्स के अंदर डाल करके, और फिर इन प्लांट्स को जो ग्रीन हाउसेस होते हैं वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे इनको हर एक कंडीशन क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है जो कि इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होगी। आफ्टर दैट इन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स फॉर्म होंगे इनको सेंड कर देंगे इनटू द फील्ड। ये जो प्लांट्स फॉर्म होते हैं दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट और द एक्स प्लांट, तो इनको हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन कहेंगे। और ये जो प्रोसेस होगी इसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि एक स्मॉल सेल और टिश्यू से हमने क्या किया, एक कंप्लीट प्लांट को फॉर्म किया, तो ये क्या था, हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन था। हमारे पास एक और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आती है, दैट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो सिंगल सेल होती है ना प्लांट की, उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द प्लांट। अभी तक हम टिश्यू की बात कर रहे थे, अब यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि जो सेल थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। जो ये सेल थी, एज यू नो सेल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप रहता है कि इस जो सेल वॉल होती है इसकी, उसको हम क्या करें, डाइजेस्ट करें। जो सेल वॉल होगी इट इज़ डाइजेस्टेड बाय यूजिंग सम एंजाइम एंड द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल इज एक्सट्रैक्टेड। प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि सेल में से सेल वॉल हटा दो तो जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। दो डिफरेंट वेराइटीज़ यानी कि जिनको आपको कंबाइन करना है, उन दोनों के हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वेराइटी 1 एंड द सेकंड वेराइटी, जिनके आप ट्रेट्स जो है उनको कंबाइन करना चाहते हो, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर इनके जो प्रोटोप्लास्ट होंगे, यानी कि जिनका न्यूक्लियस होता है, सेल होगा, उसको हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होगी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होगी, और ये जो फॉर्म हुए हैं हाइब्रिड, ये क्या होंगे, हमारे सोमेटिक हाइब्रिड्स होंगे। ये क्या हुए, सोमेटिक हाइब्रिड, क्योंकि हमने सोमेटिक सेल्स को यूज़ किया है। ठीक है, जो जर्म सेल थी उसको यूज़ नहीं किया। जर्म सेल मतलब कि जो कि उसकी जर्म्स होंगे यानी गैमीट्स होंगे उनके अंदर प्रेजेंट होगी, उनको यूज़ नहीं किया। सोमेटिक सेल को यूज़ किया है, मतलब कि जो लीफ, रूट, स्टेम इन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका यूज़ किया।
इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, टोमेटो प्लस पोटैटो को कंबाइन करके एक वेराइटी फॉर्म की गई थी, दैट वाज पोमैटो। तो ये क्या एग्जाम्पल है ऑफ दैट ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीसी, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारे जो प्लांट्स होंगे उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, एज वेल एज इनको इतनी ज़्यादा केयर के, मतलब जो शुरू में हमने लेट्स सपोज एक टाइम पे इतने सारे प्लांट को फॉर्म कर लिया तो ये हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। एज वेल एज हम इसमें क्या करते हैं, डिजीज फ्री वेराइटीज़ को ग्रो करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हम मेरिस्मेटिक रीजन का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होगा, डिजीज फ्री को ग्रो करने में हेल्प करेगा। एज वेल एज जो बहुत से इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती हैं हमारे को जो कि रिक्वायर्ड होंगी, उनको भी हम क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक।